तो परवीन पॉइंट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ब्लड, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त या रुधिर, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त किन किन पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है, रक्त में कौन कौन सा अवयव पाए जाते हैं, इसके बारे में हम एक टॉपिक करेंगे। तो देखिए क्या होता है, रक्त क्या होता है। रक्त एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। यानी रक्त किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा। दूसरा का क्या होता है आरबीसी, क्या होता है लाल रक्त कण, क्या होता है लाल रक्त कण। दूसरा का होता है श्वेत रक्त कण, क्या होता है श्वेत रक्त कण। तीसरा का होता है चौथा प्लेटलेट्स, क्या होता है प्लेटलेट्स। यानी जो रक्त होता है चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला का होता है प्लाज्मा, दूसरा का होता है लाल रक्त कण, तीसरा का होता है श्वेत रक्त कण, चौथा होता है प्लेटलेट्स। और इसमें जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जो हल्का पीला चिपचिपे पदार्थ होता है, ठीक है ना। और ये संपूर्ण भाग का लगभग संपूर्ण भाग यानी रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, बाकी 45% रुधिर कणिकाएं होती है। क्या होती है रुधिर कणिकाएं होती है। अब रुधिर कणिकाएं में कितने प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। ये सब क्या होते हैं रुधिर कणिकाएं होते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है लाल रक्त कण, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आरबीसी, क्या बोला जाता है आरबीसी। दूसरा का होता है श्वेत रक्त कणिका, जिसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, क्या बोलता है डब्ल्यूबीसी। तीसरा का होता है प्लेटलेट्स, जिसको प्लेटलेट्स या पटिकाड़ू बोला जाता है, क्या बोलता है पटिकाड़ू बोला जाता है, ठीक है ना। और देखेंगे आरबीसी क्या होता है। ये आरबीसी होता है, इसमें प्लाज्मा में लगभग 90% जल पाया जाता है, बाकी 10% में प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन के अलावा कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ मिलकर पाए। रुधिर रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। देखें लाल रक्त क्या होता है, इसको आरबीसी बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स। ये इसका जो काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन ढोने का काम करता है, ठीक है ना। और इनका जो जीवन काल होता है आरबीसी का 20 से लेकर 120 दिनों के तक होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है। दूसरा का होता है श्वेत रक्त कण। और जो आरबीसी होता है आरबीसी जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम है इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, क्या बोला जाता है एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। आरबीसी का जो रासायनिक नाम क्या होता है एरिथ्रोसाइट होता है। और इसका जीवन काल होता है कितना 20 से 120 दिन होता है। दूसरा का श्वेत रक्त कण, इसका जो जीवन काल होता है 1 सप्ताह का होता है। कितना होता है 1 सप्ताह का होता है। इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है ल्यूकोसाइट नाम है, ठीक है ना। इसका जो काम होता है शरीर में जो रोगाणु होता है उनको नष्ट या मारने का काम होता है। तीसरा का होता है प्लेटलेट्स, जिसको बोला जाता है रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है थ्रोम्बोसाइट।